कल आपने एक नया फेस वॉश यूज़ किया तो स्किन में जलन हुई। आज एक नया सनस्क्रीन यूज़ किया तो स्किन में रेडनेस हो गई और आपने सोच लिया कि मेरी स्किन एलर्जिक है। आज लोग सबसे ज़्यादा यही गलती कर रहे हैं। एलर्जिक स्किन, सेंसिटिव स्किन और इरिटेटेड स्किन, ये तीनों बिल्कुल अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन हम इन तीनों को एक जैसा ही समझ लेते हैं और गलत प्रोडक्ट्स और गलत मेडिसिन यूज़ करते रहते हैं। और आज के समय में ये रिस्क और बढ़ गया है। क्यों? क्योंकि हम गूगल सर्च पे अपनी इन प्रॉब्लम्स के लिए मेडिसिन ढूंढ लेते हैं। केमिस्ट से बिना प्रिस्क्रिप्शन के क्रीम्स और दवाइयाँ भी मिल जाती हैं और हम अपनी प्रॉब्लम को समझे बिना बेटनोवेट और पेंडम जैसी स्टेरॉयडल क्रीम्स ले लेते हैं या एविल और एलेग्रा जैसी एंटाहिस्टामिन्स लेना शुरू कर देते हैं। और नतीजा ये होता है कि कभी तो हम सेंसिटिव स्किन को एलर्जी समझ के स्ट्रॉन्ग मेडिसिन ले लेते हैं और कभी एलर्जी को थोड़ा सा इरिटेशन है सोच के इग्नोर कर देते हैं, जबकि कुछ एलर्जिक रिएक्शन पूरी बॉडी पर अपना असर छोड़ सकते हैं, यहाँ तक कि जानलेवा भी हो सकते हैं। इसलिए आज हम बिल्कुल सरल भाषा में समझेंगे कि कैसे पहचानें एलर्जिक स्किन, सेंसिटिव स्किन और नॉर्मल स्किन इरिटेशन को, ताकि आप किसी रियल वार्निंग साइन को अनदेखा ना करें या अननेसेसरीली स्ट्रॉन्ग मेडिकेशन से बच सके। तो सबसे पहले बात करते हैं एलर्जिक स्किन की, क्योंकि इसमें डिले करना सबसे रिस्की होता है। मान लीजिए आपने कोई नया हेयर डाई लगाया या कोई फेस क्रीम लगाई। पहले दिन सब कुछ नॉर्मल रहा, अगले दिन आपने नोटिस किया कि स्किन पे इचिंग शुरू हो गई है। यहीं से एलर्जी का पैटर्न शुरू होता है। ये है एलर्जी का माइल्ड रिएक्शन, जहां आपको शरीर में खुजली होगी, थोड़ी रेडनेस रहेगी और शरीर में दाने उभरने लगेंगे। ऐसे में क्या करना है? तुरंत वो प्रोडक्ट लगाना बंद करें, स्किन को रेस्ट दें और एक सिंपल मॉइस्चराइजर यूज करें। और क्या नहीं करना है? सेम प्रोडक्ट को थोड़ा कम लगा के देखते हैं, ये बिल्कुल नहीं करना है। रैंडमली बेटनोवेट या क्वाड्राडर्म नहीं लगाना है। एलर्जी को इग्नोर नहीं करना है ये सोचकर कि स्किन एडजस्ट कर लेगी। तो इचिंग के साथ रैशेस, ये एलर्जी के अर्लीस्ट सिग्नल्स हैं। इस स्टेज पे यदि आपने समझ लिया तो आप इसे आगे बढ़ने से रोक सकते हो। दूसरी होती है एलर्जी की मॉडरेट रिएक्शन। अगर आपने स्टेज 1 को इग्नोर किया या प्रोडक्ट को लगाना बंद नहीं किया या सिर्फ सिम्टम्स को दबाने वाली कोई क्रीम लगा ली, तो 2-3 दिन बाद वो खुजली बढ़ने लगेगी, रेड पैचेस अब फैलने लगेंगे, आंखों के आसपास या होठों के आसपास सूजन आने लगेगी और स्किन से पानी रिसने लगेगा। इस स्टेज पर क्या करना है? सबसे पहले सेल्फ मेडिकेशन स्टॉप करो और एक ऑथराइज्ड डॉक्टर को दिखाओ, ताकि आपका प्रॉपर डायग्नोसिस और ऑथेंटिक ट्रीटमेंट हो सके। और क्या ऑब्वियसली नहीं करना है? रोज रोज सिट्राजिन या एलेग्रा लेते नहीं रहना है या कोई स्टेरॉयडल क्रीम लगाते नहीं रहना है और अब ठीक लग रहा है सोचकर सेम प्रोडक्ट लगाते नहीं रहना है, क्योंकि इस स्टेज पर सिम्टम्स को दबाने से आप एलर्जी को खत्म नहीं कर रहे हो, आप केवल उसे पोस्टपोन कर रहे हो। और एक होती है एलर्जी की सिवियर रिएक्शन, जो एक मेडिकल इमरजेंसी होती है, जिसमें आपकी पूरी बॉडी एलर्जी के लिए रिएक्शन देने लगती है। और इसके क्या वार्निंग साइन होते हैं? आंखों पर, होठों पर या चेहरे पर अचानक सूजन आ जाना, सांस लेने में दिक्कत होना, चक्कर आना या उल्टी होना और पूरे शरीर पर चकत्ते उभर आना। ये अलार्मिंग साइन है। इनमें से कोई भी यदि दिखाई दे तो आपको तुरंत इमरजेंसी केयर में जाना है, बिल्कुल डिले नहीं करना है। ऐसी स्टेज में सिर्फ टैबलेट से मैनेज करने की बिल्कुल कोशिश नहीं करना है, क्योंकि यहाँ जान का खतरा है। ये हालांकि रेयरली होता है, पर जब होता है तब बहुत डेंजरस होता है। तो इस तरह से आप एलर्जी को पहचान सकते हो। अब बात करते हैं उस सिचुएशन की जिसमें लोग सबसे ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं और उसे एलर्जी बोल देते हैं। वो है सेंसिटिव स्किन। तो आप इसकी सही पहचान कैसे कर सकते हैं? सेंसिटिव स्किन के सिम्टम्स प्रोडक्ट लगाते ही तुरंत आने लगते हैं। जैसे ही आपने कोई नया प्रोडक्ट लगाया, तुरंत जलन या चुभन सी होने लगेगी, जबकि एलर्जी के सिम्टम्स डेवलप होने में कुछ घंटे या 1 से 2 दिन का समय लग सकता है। सेंसिटिव स्किन का सबसे प्रोमिनेंट सिम्टम होता है जलन या चुभन होना। इसमें खुजली रेयरली होती है, अगर होगी भी तो बहुत थोड़ी सी होगी, जबकि एलर्जी में खुजली सबसे प्रोमिनेंट सिम्टम होता है और वो भी इंटेंस इचिंग, साथ में रैशेस। सेंसिटिविटी के सिम्टम्स आपको उसी एरिया में फील होंगे जहां वो प्रोडक्ट टच हुआ है और वो वहीं तक सीमित रहेंगे, जबकि एलर्जी के सिम्टम्स फैलकर आपकी पूरी बॉडी में भी आ सकते हैं। इस तरह से हम इन दोनों को डिफरेंशिएट कर सकते हैं।
तो हमें करना क्या चाहिए यदि हमें स्किन सेंसिटिविटी के सिम्टम्स आ रहे हैं? तो सबसे पहले स्किन को अच्छी तरह वॉश ऑफ कर दें और कोई सिंपल सा नरिशिंग और सूदिंग मॉइस्चराइजर लगाएं। अपनी स्किन को हील होने का समय देना है, बहुत सिंपल स्किन केयर रूटीन रखना है, मिनिमम प्रोडक्ट यूज करना है। क्या नहीं करना है? हर रिएक्शन को एलर्जी समझकर सिट्रजिन या एविल जैसी मेडिसिन नहीं लेना है। रेडनेस पे बेटनोवेट या क्वाड्रिट्रम नहीं लगाना है। ऐसे समय में जब आपकी स्किन हील हो रही है, रोज नए प्रोडक्ट्स नहीं ट्राई करना है। ओवर स्क्रबिंग या 7 स्टेप 10 स्टेप स्किन केयर रूटीन नहीं रखना है। अगर आप स्किन सेंसिटिविटी को इस माइल्ड स्टेज पे इग्नोर करते हो और नए नए प्रोडक्ट्स बार बार ट्राई करते रहते हो, तो कुछ समय में आपकी स्किन इंजर्ड होने लगती है। ऐसे में कुछ समय बाद आपको हर नए प्रोडक्ट से स्किन में बर्निंग सेंसेशन होने लगता है, उस एरिया में पेन होने लगता है, स्किन झड़ने लगती है, रेडनेस बढ़ जाती है, ड्राइनेस और पैचीनेस हो जाती है और स्किन में क्रैक्स आने लगते हैं। ऐसे में आपको डॉक्टर को दिखाना होगा ताकि आपको एक फोकस्ड केयर और स्किन हीलिंग ट्रीटमेंट मिल सके। एक सवाल ये भी उठता है कि हमारी स्किन सेंसिटिव क्यों हो जाती है? सेंसिटिव स्किन दरअसल एक ऐसा ट्रेट है जिसमें हमारी स्किन का रक्षा कवच पतला हो जाता है और कमज़ोर हो जाता है। वैसे तो इसके कई कारण हैं, जेनेटिक, लाइफस्टाइल, एनवायरनमेंट, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज के समय में सेंसिटिव स्किन का सबसे बड़ा कारण क्या है? वो है ओवर लेयरिंग ऑफ स्किन केयर प्रोडक्ट्स। खास तौर पे ऐसे प्रोडक्ट्स जो स्किन में एक्टिव चेंजेस करते हैं, जैसे पिगमेंटेशन कम करना या स्किन टर्नओवर बढ़ाना। इन्हें एक्टिव्स कहा जाता है। ये प्रोडक्ट्स बहुत पावरफुल होते हैं और इनके ओवर यूज से या इन्हें गलत कंसंट्रेशन में यूज करने से ये आपके स्किन बैरियर को वीक कर सकते हैं और आपकी स्किन सेंसिटिव बन सकती है। और एलर्जिक स्किन क्यों हो जाती है? एलर्जी एक बीमारी है जिसमें हमारे इम्यून सिस्टम में गड़बड़ी हो जाती है, जिसके कारण वो कुछ चीज़ों के लिए ओवर रिएक्ट करने लगता है। इसीलिए इसके सिम्टम्स सेंसिटिविटी के कंपैरिजन में ज़्यादा डेंजरस होते हैं, रिस्की होते हैं। इसीलिए इसमें प्रोफेशनल गाइडेंस लेना बहुत ज़रूरी होता है। अब आखिरी स्किन कंडीशन समझ लेते हैं, जिसमें ना तो कोई एलर्जी होती है, ना स्किन सेंसिटिव होती है, फिर भी हमारी स्किन कुछ सिम्टम्स शो करती है, जैसे कि स्किन में जलन होना, दर्द होना, सोरनेस, ड्राइनेस, स्किन झड़ना और क्रैक्स होना। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि किसी वजह से हमारी स्किन को कोई बाहरी चोट पहुंची है। किन कारणों से हमारी स्किन को ये बाहरी चोट पहुंच सकती है? जब भी हम अपनी स्किन को ज़रूरत से ज़्यादा किसी चीज़ से एक्सपोज करते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा स्क्रबिंग या एक्सफोलिएशन, बार बार हैंड सैनिटाइजर यूज़ करना, स्ट्रॉन्ग डिटर्जेंट्स या केमिकल्स का स्किन से ज़्यादा देर तक कॉन्टैक्ट होना। ये सारी ऐसी प्रोसेसेस हैं जिसके कारण एक हेल्दी स्किन भी इरिटेट हो जाती है और यदि हम थोड़ी सावधानी बरतें तो इस कंडीशन से बचा जा सकता है। तो हम क्या कर सकते हैं? किसी भी स्किन रूटीन को ओवरडू नहीं करना है। कीप इट सिंपल, बी जेंटल विथ योर स्किन। किसी भी स्ट्रॉन्ग डिटर्जेंट या केमिकल को डायरेक्ट स्किन से कांटेक्ट नहीं होने देना है और ग्लव्स का इस्तेमाल करना है। और यदि कभी गलती से स्किन इंजरी हो जाती है और स्किन इरिटेशन की कंडीशन आ जाती है, तो आपको क्या करना है? एक माइल्ड नरिशिंग मॉइस्चराइजर लगाना है जो स्किन को रिपेयर कर सके। सारे एक्टिव स्किन प्रोडक्ट्स लगाना तुरंत बंद करना है ताकि फर्दर डैमेज ना हो। स्किन को रेस्ट देना है ताकि वो खुद को रिपेयर और हील कर सके। और क्या नहीं करना है? मल्टीपल प्रोडक्ट्स नहीं लगाना है ये सोचकर कि ये सारे एक साथ लगाएंगे तो जल्दी स्किन हील हो जाएगी। स्क्रब्स, पीलिंग मास्क और होम रेमेडीज नहीं ट्राई करनी है, ये आपकी स्किन को फर्दर डैमेज करते हैं। और अपने सिम्टम्स को इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि यदि सही समय पर आपने अपने सिम्टम्स को पहचान कर उसे प्रॉपर रेस्ट दिया, उसे रिपेयर और हील होने का समय दे दिया, तो आपको किसी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और कुछ ही समय में आपकी स्किन दोबारा हेल्दी हो जाएगी। लेकिन यदि आपने अपने सिम्टम्स को इग्नोर किया और सही सावधानियां नहीं बरती, तो धीरे धीरे आपकी स्किन का बैरियर कमज़ोर होता चला जाएगा और आपकी हेल्दी स्किन कन्वर्ट हो जाएगी सेंसिटिव स्किन में। सो क्विकली इन तीनों को आसानी से याद रखने के लिए इन्हें एक एक लाइन में समझते हैं। एलर्जिक रिएक्शन एक बीमारी है जिसमें आपका इम्यून सिस्टम ओवर रिएक्ट कर रहा है और आपकी पूरी बॉडी को प्रभावित कर सकता है। तेज खुजली होना, रेडनेस के साथ रैशेस होना, ये इसका प्रमुख सिम्टम है। सेंसिटिव स्किन
एक ट्रेट है, एक प्रवृत्ति है जिसमें आपकी स्किन का रक्षा कवच कमज़ोर हो जाता है और वो ज़्यादातर बाहरी चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर पाती। इसके सिम्टम्स एक्सपोज्ड एरिया तक ही लिमिटेड रहते हैं और कांटेक्ट होते ही जलन या चुभन होना इसका मुख्य सिम्टम है। इरिटेटेड स्किन एक अवस्था है, एक स्टेट है जो तब आती है जब आप अपनी स्किन को रफली ट्रीट करते हैं, जिसकी वजह से उस पर्टिकुलर एरिया में दर्द होना या स्किन का झड़ना इसका प्रोमिनेंट सिम्टम है। तो अपनी त्वचा को समझना शुरू करें, बिकॉज योर स्किन डिजर्व्स अ जेंटल केयर, यू डिजर्व अ जेंटल हीलिंग। अपना ख्याल रखें। और अगर आपको इस वीडियो की इन्फॉर्मेशन सचमुच वैल्यूएबल और यूज़फुल लगी हो तो इसे किसी एक व्यक्ति से ज़रूर शेयर करें। आपका एक शेयर किसी को एक बड़ी हेल्थ प्रॉब्लम से बचा सकता है। और अगर आप अपना स्किन एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर करिए, क्योंकि आपके एक्सपीरियंस से किसी और को अपनी स्किन प्रॉब्लम समझने में मदद मिल सकती है।